हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। रेडी हो गए हैं, ऑफिस के लिए जा रहे हैं ऑफिस। पहले तो आप सब कैसे हो? होप आप सब अच्छे हो। मेरा गला खराब हो रहा है, हमें लग रहा है मैं जुकाम होने वाला एक्सट्रीम दर्द हो रहा है गला। तो रेडी हो गए ऑफिस के लिए, बस बाल बनाना है। अभी थोड़ी देर में निकलेंगे ऑफिस के लिए। आज सैटरडे है, सब लोगों की छुट्टी रहती है लेकिन हमारी नहीं रहती है, तो हम जाएंगे ऑफिस, काम करेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमें पैसा देते हैं, तो इसलिए हम जाएंगे। और काम भी है यार, तो काम तो करना चाहिए, काम से भागना नहीं चाहिए। कोई भी काम हो, कैसा भी काम हो, आपको अपना काम करना चाहिए। तो ये सबको सीखना चाहिए। कोई भी काम हो, उस काम से पीछे ना भागो, कैसा भी काम हो काम करो। लेकिन ऐसा नहीं है कि बेकार काम ना करो, कि अच्छा काम करो कि जिससे कोई जाने सुने तो कहे हाँ ये अच्छा काम कर रहा। बेकार काम नहीं करो, ऐसा कि लोग कह रहे, लोग क्या कह, मतलब कि तुम खुद कह रहे ये क्या कर रहे, ऐसा वाला, समझे। चलते हैं ब्रेकफास्ट करते। ब्रेकफास्ट में बनी है दलिया। आज नमकीन दलिया खाएंगे नमकीन दलिया खा के जाएंगे। लंच में देखेंगे पूरी सब्जी खाएंगे, एंड फिर शाम में कुछ अच्छा बनाएंगे। और कल संडे है, कल तो और अच्छा बनेगा। और हम क्या कहें, बेडशीट भिगा दी, क्योंकि घर से आए थे बेडशीट गंदी थी, तो चेंज किए थे तो भिगा दी है धुलने के लिए। आके धुलेंगे बेडशीट, जीन्स। उसके संडे को थोड़ा सा कपड़ा रहेगा धुलने के लिए, तो वो सूख भी जाएगा। नहीं तो बहुत दिक्कत होता है छत पे, बहुत यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो है, टेनेंट है, तो सारे लोग अपना कपड़ा वपड़ा डाल देते तो जगह भी नहीं मिलती। और एक तो ऊपर दीदी है जो मेरा कपड़ा मोड़ के रख देती है। हमको गुस्सा आता है, हम कुछ बोल भी नहीं पाते हैं, लेकिन गुस्सा के नीचे आ जाते हैं, लड़ भी नहीं पाते हैं। वो मेरा जैसे मालूम कपड़ा डाले, हम हमेशा छत पे जाते नहीं हैं, हम एक बार डाल दिए फिर उतारने ही जाएंगे छत पे, क्योंकि भाई हम ग्राउंड फ्लोर पे और 4th फ्लोर पे हमारा छत है। तो वो क्या करती हैं, उतार के रख देती हैं। उनको पता ही है कि हम लोग शाम को ही आएंगे, तो क्या पता चलेगा कौन उतारा। लेकिन ऊपर वाले लोगों से पता चला है कि कौन उतारा है हमारा कपड़ा, कौन उतार के मोड़ के रख देता। उनको अपनी सारी चीज़ें एकदम क्लीन चाहिए, स्पेस चाहिए, दूसरे का वो मोड़ ओड़ के रख देंगी। तो बोल नहीं पाते, उनको जान दो, कोई बात नहीं, सबको नहीं बोलो, किसी कुछ नहीं बोलना चाहिए, अपने काम में मतलब रखो, बात खत्म। तो अब खाते हैं दलिया और चलते हैं ऑफिस। आगे ऑफिस से घर, अब क्या करना है, अब कपड़ा धोना है। पहले घर बात करनी है, बताना है कि हम आ गए घर। पहले घर बात करनी है, उसके बाद मुँह हाथ धुलना है, फिर कपड़ा धुलना है, फिर खाना बनाएंगे कुछ अपने लिए खाने के लिए, एंड फिर खाना खा के सो जाएंगे। सो क्या जाएंगे, थोड़ा फ़ोन चलाएंगे, कल संडे है ये। और पहले तो अब छठ स्टार्ट हो गई, आज ही से जो लोग व्रत रहेंगे वो लोग एक टाइम खाएंगे। आज लोग लौकी की सब्जी, चने की दाल, चावल, आलू की पकौड़ी ये खाए होंगे। तो मेरे यहाँ भी होता है, मेरे मम्मी मतलब कि मेरे पापा घर नहीं होता है, मतलब मेरे दादी घर नहीं होता है, मेरे नानी घर होता है। तो बचपन में तो काफ़ी जाते थे, हम सारे जाते थे। जैसे जैसे बड़े, हमें लगता है जैसे जैसे आप बड़े होने लगते हो ना, आप सारी चीज़ों से कनेक्शन आपका धीरे धीरे कम होने लगता है। फिर एक टाइम आता है तो फिर आपका फिर से कनेक्शन होने लगता है इन सारी। बचपन में तो भाई हम लोग छुट्टी लेके जाते थे और रात भर हम लोग जगे रहते थे। अगले दिन सुबह 3 ही बजे उठ जाना रहता, 2 बजे उठ के नहा हुआ के 4 बजे से पहले घाट पे पहुंच जाना रहता था। तो हम लोग रात भर सोते थे, रात भर बात करते, सारे कजन्स आते थे, सारे मतलब 20-30 लोग घर पे। और कुछ टाइम जब हम कितने साल के रहे होंगे, 6-7 साल के रहे होंगे, तब क्या होता, तब तो भाई उतना तो बेड चारपाई ये सब भी नहीं लगता। तब क्या होता था, मान लो एक हॉल है, मतलब कि उसको हमारे यहाँ कोठरी बोला जाता है, बंगला बोला जाता है, जो उसके यहाँ जो भी बोला जाता है, मिट्टी वाले घर की बात बता रहे। तो उसमें क्या होता, पुअरा डालते थे मेरे नाना, पूरा पुअरा डालते थे, और उसके ऊपर गद्दा बिछता था, सारी चीजें बिछती थी, फिर उसमें हम लोग सोते थे सारे के साथ लोग। भाई जो मजा आता था, मतलब आज हम यही सोच रहे थे, आज हम अकेले थे तो हम यही सोच रहे थे यार क्या चीजें मिस कर दी हैं। और अब कोई नहीं आता, क्योंकि सब अपने अपने जगह, कोई अपने जॉब में कर रहा है, कोई अपनी प्रिपरेशन कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मतलब सब अपने अपने जगह है। अब सबके मिलने का एक रीजन होता है, चाहे कोई एक फैमिली फंक्शन पड़ेगा तो सब मिलेंगे, नहीं तो सब मिल नहीं पाते। ऐसे जैसे हम मिस कर रहे हैं वैसे वो सब भी मिस कर रहे होंगे। तो अब चलते हैं, अब घर बात करते हैं। घर बात करने के बाद कपड़े धोते हैं, खाना बनाते हैं, फिर खाते हैं। खाना खा लिए, खाना बन गया, खाना खा लिए, खाना खा लिए। खाना खाने के बाद क्या, घर एक और बार बात कर लिए, पूछ लिए क्या हो रहा है। बाल आज ऐसे बांधे हैं, अभी ऑयलिंग करनी है अपने बाल की। और क्या, अभी आंटी आई थी, बैठी थी, बातचीत हो रही थी मेरी उनसे। जब हम मेरे से वैसलीन ऑर्डर करा के गई है कि मेरा बॉडी लोशन ऑर्डर कर दो। देखो, जब अंकल आंटी मतलब कि जो लोग अराउंड 40+, 50 के पार होते हैं,
हम लोग इतनी ज़्यादा चीज़ें जानते नहीं हैं, जो लोग मतलब कि बहुत ज़्यादा अवेयर ना हो टेक्नोलॉजी से। तो ऐसे ही आंटी का वो आएंगी, अगर उनको कुछ भी नीड रहेगा तो वो आएंगी हम लोग के पास कि देखो मेरे फ़ोन में ये हो गया है। उनका नया फ़ोन आया था, उनके भैया मतलब कि उनके लड़के नया फ़ोन भेजे थे, वो लोग यहाँ रहते नहीं हैं, तो उनके फ़ोन में परमिशन नहीं थी व्हाट्सएप को कि आप कॉल कर लो, वीडियो कॉल कर लो, सारी चीज़ें कर लो। तो आके मेरे से कह रही है फ़ोन आ रहा है लेकिन फ़ोन में हम दिख ही नहीं रहे, हम उठा रहे हैं हमको दिख ही नहीं रहे, मेरे पास आ ही नहीं रहा, कट जा रहा है। तो फिर हम लोग चेक किए, फिर मिलाए, फिर दिए, ऐसे ही आई थी। तो ऑर्डर किए उनका, फिर गई हैं, कह रही हैं कुछ खाना नहीं बनाई हो तो आप खा लो। हम नहीं, हम खा चुके, बना लिए हैं, खा लिए हैं। तो अच्छा लगता, मतलब काफ़ी अच्छे मेरे लैंडलॉर्ड, ऐसे सबको मिलते नहीं है, मेरे तो काफ़ी अच्छे, टचवुड काफ़ी अच्छे। थोड़ी तबीयत खराब हो जाए तो आके तेल लगाना, सारी चीज़ें करना, ये सारी चीज़ें वो करती हैं, अच्छा लगता है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस आप अपने फैमिली को भी मिस करते हो बहुत ज़्यादा, जो बाहर रहता है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप तुरंत घर से आ रहे हो तो एक्सट्रीम मिस करोगे आप, एक्सट्रीम 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 मिस करोगे। इतना मतलब कि अगर आप अकेले हो तो आपका मन ही नहीं करेगा कुछ करने के लिए, मन करेगा लेटे रहो, चुपचाप सोचो भी ना, चुपचाप लेटे रहो, ऐसे लेटे रहो, कोई काम नहीं, कुछ नहीं, बस लेटे रहो। तो आज तो छठ भी चलना स्टार्ट हो गई है, तो ठेकुआ, ये वो, गाना, लाइटिंग्स, बहुत चीज़ें मिस कर रहे। लखनऊ में कुछ नहीं होता है, क्यों यहाँ के लोग छठ नहीं करते, हमको समझ नहीं आता है यार। अलग ही फील है यार छठ में ना, अलग वाइब है छठ की वाइब, कोई नहीं समझ सकता। जिसके यहाँ होती है केवल वो समझ, बाकी लोग कहेंगे क्या पागलों देखते ये लोग, कोई पागल नहीं ब्रो। सुबह जगना इज तो लाइक अ ब्लेस। सुबह जगो, देखो दिया ना बुझे, दिया में तेल पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, अब सारी चीजें चेक करना है तुम्हें। आई क्या बताए, लेकिन आ गए यहाँ। 27-28 को है, 27 को शाम वाली, 28 को सुबह वाली छठ है। तो होपिंग जो जो अपने घर है छठ मना रहा है भाई, अच्छे से मनाओ, मजे से मनाओ। भगवान जाने कब तक मिलेगा मनाने को, कब तक रहोगे तुम वहाँ पे, निकल जाओगे काम उनके चक्कर में तो फिर नहीं मिल पाती हैं ये सारी चीज़ें। मेरे ऑफिस में एक लोग की मम्मी कर रही हैं छठ, तो हम बोले भाई हमको ठेकुआ खिला देना। हम बिना ठेकुआ कैसे जिएंगे इस साल। तो हम पहले से ही हमारा ठेकुआ हम बुक कर चुके हैं कि भाई मेरे लिए ठेकुआ ला देना। और उसको छुट्टी उट्टी भी ले ली है, वो अपना यहीं से कर रही हो, तो हाफ डे ले रही है, ज़्यादा छुट्टी भी नहीं ले रही है वो। पैसा कट जाएगा ना, ज़्यादा छुट्टी लेंगे तो पैसा कट जाएगा, सिर्फ चिंता है लोगों को और कुछ नहीं। तो खाना खा लिए, सारी चीज़ें कर लिए। कल बहुत ज़्यादा काम है, कल अच्छे से झाड़ू लगाना है, अच्छे से पोछा लगाना है, क्योंकि पोछा नहीं लगा डेली टकली हो गए भाई। लिटरली मेरे खोपड़ी में जितना बाल है उतना बाल मेरा झड़ चुका है लखनऊ आगे, इतना गंदा पानी है लखनऊ का। अभी हम अगर लिटरली हम अपने घर 2-3 महीने रह लेना, मेरा बाल एकदम सही हो जाएगा। 6 महीने में सही, 6 महीने में पूरा लगता है वापस बाल आ जाएगा मेरे में। पता नहीं कैसा यहाँ का गंदा सा पानी है जो इतनी बुरा हाल कर दे रहा है। और बाल पे तेल लगाएंगे, संडे है, आज संडे नहीं है, आज सैटरडे है, कल संडे, कल बाल धुलना है तो कल तेल भी लगाएंगे, आज तेल लगाएंगे। क्या बोल रहे हम, सच में पागल हो गए, मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं एकदम बैटरी लो हो गई है मेरी। तो जो मेरा ब्लॉग देखा उसको थैंक यू सो मच, जो नहीं देखा उसको भी थैंक यू सो मच कि देख लो भाई। प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाय एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय।